जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कल हम लोग ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकार के खिलाफ डिजिटली रूप में जो आंदोलन करने वाले हैं, जिसका विषय हम लोगों ने रखा है, तय किया है, जिसका थीम या हैशटैग बोल सकते हैं, वो है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्जाम्स, और दूसरा है जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा लो या फिर इस्तीफा दो। ये दो ट्विटर जो है यहाँ पे, ये दो हैशटैग यहाँ पे तय किया गया है, और ये अभियान महाअभियान में आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के युवा इस मुहिम में शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 3 वर्ष बीतने के पश्चात भी इस सरकार के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए किसी भी प्रकार का ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, और सरकार के द्वारा यदि कुछ कदम उठाए भी गए तो वह कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमें कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में पूर्णतः असफल रही है। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में इस सरकार की कदम को देखें तो कई कमियां नजर आती है, जिसमें बड़ी कमी जो है सरकार के द्वारा लाई गई नियोजन नीति है। जैसे आप सभी को पता है कि पुरानी सरकार के द्वारा, जो पुरानी सरकार थी यहाँ की, उसके द्वारा जो पुराने नियोजन नीति लाया गया था उसको रद्द करके एक नई नियोजन नीति लाई गई हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा, और युवाओं को भरोसा दिलाया गया कि उसे इस नियोजन नीति के तहत यहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाएगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। लेकिन क्या यहाँ के युवाओं को वह लाभ हुआ? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो नई नियोजन नीति लाई गई वह संविधान के अनुरूप नहीं थी। इसी कारण से यह जो वो आज भी न्यायिक प्रक्रिया में उलझी हुई है। साथ ही यहाँ के बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूबा हुआ है, अधर में लटका हुआ है। अगर बात करें इनके कार्यकाल में ही नहीं, पुराने 2016-17 से अगर देखा जाए तो कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो आज भी लटकी हुई है। जैसे पंचायत सचिव की नियुक्ति की अगर बात करें तो 2016 से पंचायत सचिव की नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो 2016 से अभी तक जो वो लटका हुआ है, 2016 से। ठीक उसी प्रकार से उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच, ये 2 नियुक्ति निकलती है 2018 में। 2019 में उसकी परीक्षा ली जाती है, 19-20 में उसकी परीक्षा होती है। लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो उस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है, यह बोल करके कि इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो गलत तरीके से हुआ है, इसकी नियोजन नीति ही गलत है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो वो गलत तरीके से हुआ है, और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर उसका फॉर्म भरवाया जाता है, लेकिन आज तक उसका परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। उसी प्रकार से अन्य कई ऐसी वैकेंसियां हैं, जैसे सचिवालय 2015 से एक परीक्षा हुई, फिर वो कैंसिल होता है, फिर उसका फॉर्म भराया जाता है। कई बार उसका फॉर्म भराया जा चुका है, लेकिन आज तक भी उसका एग्ज़ाम का कोई डेट का अता पता नहीं है, कब उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो परीक्षाएं ली भी गई वह विवादों में घिरा हुआ है। इस वर्ष भी कई वैकेंसियां आई है, लेकिन आज तक देखा जाए तो किसी के एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि कब किसका एग्ज़ाम होगा। सो अब यहाँ पे इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक सवाल और उठता है, क्या यहाँ के युवाओं के लिए या यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए क्या यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो अगर देखा जाए तो यहाँ का कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या उन्होंने कभी यहाँ के युवाओं के लिए, इनके हक की लड़ाई के लिए ये कभी आवाज़ उठाए? कभी नहीं। युवाओं के रोजगार के लिए कभी आवाज़ वो नहीं उठाई है। अगर कोई इन युवाओं के साथ खड़ी रही है तो कुछ यहाँ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं,
जो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम से, वही इनके युवाओं के साथ में आज खड़े हैं। कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी सरकार से सवाल करने का प्रयास नहीं किया कि आखिर में जो यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है? या तो क्या यहाँ की मीडिया को सिर्फ सरकार की चाटुकारिता की पत्रकारिता करने के लिए ही रखा गया है, या वो इस प्रकार की आखिर में कब तक ये पत्रकारिता ये करते रहेंगे? कभी उन्होंने सरकार की गलत नियोजन नीति के प्रति उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। कभी भी उनका जो भी यह कार्य हो रहा है गलतपूर्ण तरीके से, उस पर कभी इन लोगों ने सवाल नहीं किया। तो ऐसे में भी सवाल बनता है, उन लोगों से भी सवाल यह बनता है कि आखिर में आप लोगों ने यहाँ के युवाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया? आपके सामने सारी स्थितियां स्पष्ट है। 5 वर्षों में अगर सरकार के द्वारा देखा जाए तो 1000 युवाओं को भी ढंग से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। सरकार अब भी नियोजन नीति को लेकर के सोई हुई है, मामला कोर्ट में है और बच्चे यहाँ पे इंतजार में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे नौकरी मिलेगी, पर ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या इस सोई हुई सरकार को जगाने का समय अब आ गया है? और अब आपको यहाँ पे जो वो इस सरकार को, सोई हुई सरकार को आपको जगाना ही पड़ेगा। हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद कर अपने हक की लड़ाई लड़नी ही होगी, जिसका पहला पड़ाव है ट्विटर। तो अधिक से अधिक युवा वर्ग कल सुबह 10 बजे ट्विटर पर जाएं और अपनी हक की मांग करें और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। आप सभी जागरूक बने और अन्य को भी जागरूक करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे ट्विटर पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।